नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन। आपके साथ में बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चुनावी उठापटक के बीच जानते हैं जनता की पसंद, जनता के दिल में क्या है, जनता की जवानी, राजनेताओं की कहानी। सोना तावड़ू विधानसभा में प्रत्येक पार्टियों के प्रत्याशी अपने दमखम दिखाकर चुनाव जीतने के लिए जनता को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों की कार्यशैली एवं कार्य क्षमताओं को जनता की जुबानी सुनते हैं। सोना तावड़ू में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र खटाना के कार्यालय में जनता से बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। आज हम पहुंचे हुए हैं सोना तावड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर विधानसभा चुनाव की धूम मची हुई है। हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपने आप को कद्दावर बताने के साथ साथ जनता का सेवक भी बता रहा है। आखिर हर पार्टियां चुनाव के समय में ऐसे गुल क्यों खिलाती हैं कि काम को लेकर के गिनाया जाता है, ये काम करवाएंगे, हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे, हम बेरोजगारी पर ध्यान देंगे, लेकिन असलियत में क्या होता है, ठाक के तीन पाते क्यों नजर आते हैं। आइए हम यहाँ के बुजुर्गों से, जिन्होंने कई बार विधानसभा को इलेक्शंस को होते देखा है, जिसमें भाग लिया है, जिन्होंने सरकार बनाई है, विधायक बनाए हैं, ऐसे बुजुर्गों से आज बात करके हम जानेंगे एक्चुअली धरातल की सच्चाई क्या है कि ये पार्टियां, ये प्रत्याशी ऐसे समय में आ करके और क्यों इस तरीके के गुल खिलाते हैं और उससे जनता का क्या नुकसान आज तक हुआ है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतवीर। अभी यहाँ पर सोना तावड़ू में विधानसभा क्षेत्र में धर्मेंद्र खटाना जी मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। हम चर्चा करेंगे कि पिछले जो विधानसभा के चुनावों में लोगों ने दावेदारी जमाई और जीत करके आए और उन्होंने क्षेत्र का क्या विकास किया, कितना विकास किया, और वो कौन कौन से लोग थे जो जीत करके आए और किन बातों को उन्होंने नहीं पूरा किया। बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं काफ़ी पीछे जाता हूँ तो हमने चुनाव में बहुत बार वोट डाला है और इस जुमले को देखते ही हम वोट डाल रहे हैं कि आने वाले समय में ये कैंडिडेट बन जाएगा, किया था। पिछले 10 साल जो है यहाँ पर कांग्रेस ने राज किया, उन्होंने भी जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। उनके में भी जो, अगर मान के मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है रोजगार का होता है। युवा यहाँ पर किसी युवराज क्या ना, युवा हमारे साथ थे, उनको किसी को रोजगार नहीं दे पाई। उनका काम था वही पैसे लो, रोजगार दो। कौन था प्रत्याशी यहाँ पर जो है, क्या नाम है, कौन जीता था कांग्रेस से? पहले जो थे, पहले राम धर्मपाल जी थे, उसके बाद में यहाँ पर जो है, क्या नाम, धर्मवीर जी रह के गए हैं। धर्मवीर जी ने अपना कुछ काम कराया था, लेकिन जब ऊपर से पार्टी रोजगार देगी तभी तो दे पाते। उसके बाद में कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस को बदलने की हमने सोचा कि चलो ये बीजेपी को बना देते हैं। बीजेपी पिछले जो है 10 साल यहाँ पर राज कर रही है। पहले जो आज जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट उतारे हैं, तेजपाल तंवर जी, वही पहले जो है यहाँ पर विधायक चुने गए। तेजपाल तंवर जी ने इस क्षेत्र के अंदर एक ईंट का भी लगाने की भी, मतलब क्या नाम है, कोशिश नहीं करी। बात रही मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधा जो आम लोगों को होती है, वो शिक्षा प्रणाली हुई या आपका क्या नाम है, रोजगार हुआ, बिजली हुआ है, रास्ते हुए, इन चीज़ों को पर तेजपाल जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में दोबारा फिर जो है 2019 में चुनाव हुए तो यहाँ पर हमारे बाहर कैंडिडेट उतार दिया, क्या नाम, संजय सिंह जी को। संजय सिंह ने भी जो है, तेजपाल जी के बड़े गुरु निकले वो। संजय सिंह ने भी जो है ना, जब से वो बने हैं तब से आज तक एक बार भी गांवों का दौरा नहीं किया, किसी की बेसिक नीड को पूरा नहीं किया तेजपाल। और आपको मैं पूछना चाहूँगा, बेसिक नीड्स में, बेसिक नीड्स बेरोजगारी, रोजगार और सारी, लेकिन क्या महिला सुरक्षा को लेकर के और बच्चों की पढ़ाई और जो उच्च स्तर की शिक्षा है उसको लेकर के कुछ कार्य किया क्या? देखो ऐसा है, पैसे वाले तो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा ले, लेकिन ये हम जो है ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो है 80% आबादी ग्रामीणों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहती है। वहाँ पर आदमी, ग्रामीण आदमी जो है छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पाता है। तो वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों को नहीं एडमिशन करा सकते, वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों के अंदर ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है, जो उनकी
तहस नहस कर दिया है। ना तो टीचर हैं, ना स्कूलों के अंदर कोई बेंच है, डेस्क है, ना बाथरूम है, न बट क्लास में सब्जेक्ट वाइज के टीचर भी नहीं है। इतना बुरा हाल शिक्षा नीति का हमारी बीजेपी सरकार ने पिछले टाइम कर चुकी है। दोबारा भी उनको टिकट दिया गया है। हाँ। दोबारा टिकट दिया गया है तो पार्टी की क्या सिद्धांत होंगे कि ऐसे लोगों को बार बार टिकट दे रही अभी पार्टी का पता नहीं क्या है, उनको क्या दिखता है। उनको जो कैंडिडेट पहले काम ही नहीं कर पाए, अब तो लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया। क्षेत्र में उनकी इमेज कैसी है? उनकी इमेज ये है क्षेत्र के अंदर कि तेजपाल जी ने भी जो है यहाँ पर खूब गोलियां बरसवाई हैं क्षेत्र के अंदर। सोना के अंदर भी खूब गोलियां बरसी हैं। लोग बाग दुखी थे उनसे। आज उनको जब नामांकन कराया तो शहर बाजार के अंदर ही लोगों ने उनको काले झंडे से उनका विरोध किया था कि आप वापस जाओ, आप इस क्षेत्र के अंदर मत आओ। देखिए, तेजपाल तंवर जी के बारे में बोला जा रहा है कि उनके नामांकन के दिन क्या है, लोगों ने काले झंडे दिखाए और उन्हें वापस जाने के लिए बोला। भाजपा ऐसे प्रत्याशियों को उतार रही है कि जिनसे जनता पहले से ही नाराज है। जनता पार्टी से तो नाराज ही है, लेकिन उसके द्वारा जो पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं उनसे भी काफी खपा है। तो क्या भाजपा के प्रत्याशियों को कैसे टिकट मिल जाती है? आखिर भाजपा का कोई सिद्धांत है या नहीं है? काफी सावन देखे हैं इस जीवन के, और सोना तावड़ू में आज 20 सालों में कितने परिवर्तन हुए और किन की वजह से हुए? क्या फायदेमंद रहा, क्या आज जनता के लिए हानिकारक है? ये रहा, देखो कांग्रेस में भी कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस की याद में एक धर्म भी आया था, सोना तावड़ू का विधायक, उसने तो थोड़ा काम करा था। उसके बाद बीजेपी ने तो 5 काम गिनवा दो मेरे को। अब भाई हमने अपने हल्का में करवाए इस बात को 5 काम गिनवा दो। तो ये तो आप यहाँ की जनता है, आपको ही पता होगा कि मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ, आप 5 काम तो गिनवा दो बीजेपी ने किया क्या हमारे लिए। बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ग्राउंड में आ जाते हैं, झूठ को कौन बोल के और अपने विधायक को बना लेते हैं, काम नहीं करते 2 पैसे का भी। तो जनता वोट कैसे दे देती है? वोट ऐसे कर लेती है, पता ना क्या उनको दाव दौस है क्या है, कोई हमारी समझ में नहीं आ रहा। कैसे वोट को ले लेते, कोई मशीन में बेईमानी करते हैं, क्या करते हैं इनका कोई पता ही नहीं होता है। जहाँ जिसको आज तक जो विधायक गाँव में वोट मांगने नहीं जाते, उनके विधायक बन जाते हैं सोना तावड़ू से, और जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनको वोट ही नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहे हो क्या रहा है। इस बात से हम बहुत नफरत है। आपको सोना तावड़ू में भाजपा के लोगों को जिताना नहीं है? नहीं, हमको आम आदमी पार्टी लानी है। हमने सारी सरकारें देख ली, किसी ने हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए आज युवा 3-3, 4-4 डिग्री को करके और अपने घर बैठा है, वो पीएन की नौकरी ढूंढ रहा है पानी पिलाने के लिए। क्या ये बीजेपी सरकार ऐसे करेगी? और अग्निपथ बना रहे, अग्निपथ बना रहे। अग्निपथ क्या बना दिया? आप तो 5 साल के लिए मंत्री बनने जा रहे हैं, उनको 4 साल के लिए रिटायर घर भेज रहे हैं। क्या है सरकार? ये सरकार को हम नहीं मानते। इसको ये सरकार कोई काम की नहीं है, नहीं इसने कोई काम किया, नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी में भी। भाजपा सरकार से जनता की नाराजगी देखते ही बन रही है। जनता के कार्यों को अगर सुचारू रूप से किया गया होता तो शायद आज ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई होती। आगे हम जानेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर के और यहाँ पर कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ नहीं कोई महिला सुरक्षा का काम होता है। जो जाता है वही कह रहे अपने विधायक से उसका फोन लगा देते और भैया सरकार भी वहाँ छोड़ देती है। यानी कि गरीब आदमी की कोई ऐसी सुनाई नहीं करता। जो जैसे करनी चाहिए सरकार को वो मान्यता नहीं है। जो जिसकी दाव है उसकी विधायक किया काय की, वो दाव वाला तो कुछ भी कर लो, और आम आदमी ने थोड़ा भी कर दिया ना उसकी खैर नहीं छोड़ते हैं। और धर्मेंद्र खटाना जी यहाँ से अब की बार दमदार दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। तो उनके बारे में ऐसा क्या खासियत है कि वो और पार्टियों के प्रत्याशियों से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं? धर्मेंद्र जी का ऐसा है कि जो पिछली सरकारें गई हैं उन्होंने काम नहीं करवाया। हम नए युवा को अपने यहाँ सोना तावड़ू से बनाना इसलिए चाहते हैं, अपने इस युवा को भी तो देखते हैं हमारा क्या काम करेगा। तो आने वाले युग में ये पानी का, बिजली का, रोड का, सड़क का, को बच्चे की नौकरी का, कोई भी है, महिला सुरक्षित हुई, स्कूलों में मास्टर टीचर जो भी है। तो एक बार हम केजरीवाल को भी मौका देना चाहते हैं।
धन्यवाद। केजरीवाल जी को आज जमानत मिली है, काफी उससे- दिनों से जेल में थे। उससे आज हम इतने प्रभावित हैं, पूरी दिल्ली भी और हम भी एरिया में जो सुन रहा है केजरीवाल को आज जमानत मिल गई, इस खुशी में लड्डू और वड्डू सब कुछ बांटे जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी है। आप युवाओं के समकक्ष हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज के डेट में युवा जो पार्टियों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, क्या आपको लगता है कि सच में क्या सिर्फ बेरोजगारी ही युवाओं के लिए मुद्दा है कि और भी कुछ परेशानियां हैं जो युवाओं को चाहिए? ऐसी क्या जरूरतें हैं, आपको क्या महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आए और हमारा इंटरव्यू दिया। मेरा नाम किशोर नेतम है और मैं एक छोटे से गांव पाइकपेटा से बिलोंग करता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी में पिछले 3 साल पहले जुड़ा था, एक ही बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी की जींद में एक रैली थी और उन्होंने बोला था कि भाई आपने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, आप 5 साल मुझको भी देख लो। तो उनको एक अच्छी बात लगी थी कि 5 साल हम देख सकते हैं, अगर केजरीवाल जी काम नहीं करेंगे तो अगली बार इनको हम बदल देंगे। तो मेरी एक ही आशा है, मैं कहना चाहूँगा कि एक बार केजरीवाल जी को हरियाणा में देख लो, उसके बाद क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम किया है, मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार लक्ष्य लगा लो, कैसे लगा लो, एक बार बन सकती है, लेकिन लगातार 3 बार नहीं बन सकती अगर वो काम नहीं करेगी तो। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप केजरीवाल जी को या उनके पार्टी के लोगों को काम करते हुए देखकर यहाँ पर धर्मेंद्र खटाना जी को जिताना चाहते हैं, बिल्कुल भी। या धर्मेंद्र खटाना जी के कार्यों के नाते आप आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं? दोनों में से क्या है? हम सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित हुए उनको काम को देखकर। अरविंद केजरीवाल जी तो इतने दिन तक जेल में थे, उनके पार्टी के काफी लोग जेल में गए आए, अभी भी कुछ लोग हैं, हाँ जी, तो इससे आप पर कोई फर्क? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी और अन्य जो लड़के थे हमारे सीनियर, उनका केस में अभी तक एक केस नहीं हुआ कि उनको जेल में थे, लेकिन हाँ सरकार की तानाशाही से किसी ने 6 महीना, किसी ने 1 साल, किसी ने 1.5 साल सजा काट लिया। तो साल एक चीज, एक बात आती है सामने कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के होते हुए अनावश्यक रूप से किसी को कैसे अंदर रखा जा सकता है कितने दिनों के लिए? हमारे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि उसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी लाठी उसकी भैंस होती है। बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुर्म के एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल के अंदर रखा जाता है 6 महीने। और जेल में जाने का जेल में जाने से पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर मुझ पर कोई आरोप प्रत्यारोप होता है तो मैं अपने संन्यास ले लूँगा, लेकिन इतने दिनों तक अंदर रहने के बावजूद उन्होंने अंदर से ही सरकारें चलाई और फिर अपनी पत्नी को कार्यभार सौंपा, तो कहीं ना कहीं ये वंशवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा वंशवाद की नहीं, उनके अंदर एक देश को, समाज को, हर एक आम आदमी को आगे ले जाने का एक वो है। उसको हम या तो एक अपना उनका तजुर्बा मान ले या उनका एक जो उन्होंने पढ़ाई करी है उसका एक सबूत मान ले, तो सबको अधिकार दिलाना चाहते हैं। तो अब की बार धर्मेंद्र खटाना के रूप में यहाँ पर आपको अधिकार दिलाने के लिए धर्मेंद्र खटाना जी अब से 10 साल पहले जिला पार्षद थे हमारे 2 नंबर वार्ड से, उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया था। उसी काम को देखते हुए सोना के जितने भी अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, जो आम आदमी को जानते हैं या जो भी नहीं जानते हैं, धर्मेंद्र खटाना जी के काम को देखकर उनके साथ आए। एक अच्छी पार्टी से उनको टिकट मिली और हम सब आशा करते हैं कि हमारे यहाँ से विधायक बनेंगे और केजरीवाल जी के जो भी काम है गारंटी उन सबको एक समाज के अंदर पारित करेंगे। अन्य प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस लगभग सबसे ज्यादा देश में राज किया है कांग्रेस ने जी, लेकिन पार्टी का कुछ काम होता है जो करना पड़ता है, लेकिन वो उन्होंने काम नहीं किया जो एक हर आदमी को हर इसको चाहिए। पिछली बार हमारे यहाँ से 10 साल पहले कांग्रेस थी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 2007 में हरियाणा पुलिस का फिजिकल पास किया था, लेकिन मेरी बैक न होने के कारण मैं उसमें रह गया। अगर आम आदमी पार्टी सरकार होती तो बिना पर्ची बिना खर्ची के लगातार तो मैं आज सरकार की सेवा में होता। भेदभाव होता है भाजपा में? बिल्कुल होता है। भाजपा सरकार में भेदभाव होता है, ऐसा कहना है जनता का। क्या ये भेदभाव की राजनीति दूर होगी
क्या ऊंच नीच, जात पात और धर्म का ये जो पैरामीटर बनाया गया है, ये जो अलगाववाद की राजनीति है, ये कब दूर होगी और कैसे दूर होगी, ये राजनीतिक पार्टियां और उनके सिद्धांतों पर निर्भर करता है। उनके अच्छे लोग, अच्छे प्रत्याशी जनता को अच्छी सुविधाएं और उनके विकास के लिए उनके साथ खड़े रहें, यही जनता चाहती है। चुनाव की और भी खबरों के लिए बने रहिए सुपर नेशन न्यूज के साथ। मैं विवेकानंद त्रिपाठी, सोना तावड़ू।